ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी है, मैं नाम नहीं चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे, प्यार की बात है। चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से, जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या वो कहां पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ, नहीं, आपने मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन, हाँ बिल्कुल नहीं, आपकी बात, मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहां पढ़ना है, कि हम लोग सब क्या नाम है उन्हीं के हैं क्या। ठीक है, अब सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल होती। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए, ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। नहीं, हमारे सुनिए ठाकुर जी, नहीं हमारे आप डीएनए तो एक ही है ना। अरे आप अगर मेरा देखो सुनिए, हाँ, आई रिस्पेक्ट अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म, और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख है जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है, हमारा पूर्वज भगवान नारायण है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु की संतान होने के नाते मानव कहलाए। इसलिए हमारे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ, हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है। सुनिए, अभी ठाकुर जी ने कहा कि हमारा डीएनए, वो आपका बिलीफ है, आपको मुबारक। मेरा ये रिलीजियस बिलीफ है कि जो दुनिया में पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, लेकिन किसी को इंपोज नहीं करते हम। मैं ठाकुर साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला जो मैसेंजर ऑफ गॉड आया वो हिंदुस्तान में आया, ये मेरा बिलीव है। मैं आप नहीं कहता कि आप भी मानो, मैं नहीं कहता ठाकुर साहब को कि ये भी माने, लेकिन ये कह देना कि साहब मुसलमान कुछ नहीं है, इस्लाम कुछ नहीं है, और सनातन सब, ये मैं मानता हूं ये गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। बोली नहीं है, अपनी अपनी आस्था सबको प्यारी है। नहीं, आज ऋषि सुन्नत कह रहे हैं कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं बतौर हिंदू आया हूं। आज गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हम सब पहले सनातनी थे, हम कन्वर्ट हो गए। शेख अब्दुल्ला की बायोग्राफी है, तो मानिए ना कन्वर्ट हुए, या तो किसी लालच में हुए या किसी डर में हुए। ऑप्शन तो यही थी। एक मिनट वो लाइए, क्या आप 50 का 100 का एफिडेविट ले आइए, उस पर साइन कर देंगे। किस बात के लिए एफिडेविट लिया? कि हाँ कन्वर्टेड है। कितनी बार बोले इसको कितनी बार बोले? देवकीनंदन जी, कितनी बार बोलेंगे कि आपको देवकीनंदन जी 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, देवकीनंदन जी 30 सेकंड। मैं सिर्फ 20 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं जी। आज इस बहस में एक बहुत काम अच्छा हो गया कि सबने एक्सेप्ट किया कि हमारा डीएनए एक है। ठीक, रुकिए। अब एक और बात निश्चित हो जाती है कि हमारे पूर्वजों ने कभी न कभी तो भोले बाबा की और श्री कृष्ण की पूजा की होगी। तो हम आप सबसे आज आप ही के चैनल के माध्यम से, शांति वार्ता के माध्यम से शांति मैसेज हम आप सबको हाथ जोड़ के दे रहे हैं। इसमें हमारे कोई द्वेष भाव नहीं है। हमारे श्री कृष्ण को, उनकी छवि को औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तुड़वाकर उनकी छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया है। बस चेक हो जाने दो है कि नहीं है, तो वो हमें दे दीजिए। अगर नहीं है तो उसमें जो नुकसान होगा हम आपको ला कर देंगे, हम देंगे, उसे सीढ़ी बनवाएंगे। बस डीएनए ने कभी ना कभी तो उन्होंने भी पूजा की है ना हमारे पूर्वजों ने। तो मतलब आप कह रहे हैं सब, सुधांशु मैं आपको बता रहा हूं, ओके, आप सब आप कह रहे हैं सब अगर कन्वर्टेड है तो जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अब जब हम लोग मान लेते हैं कि सब एक हैं, तो गुरु गोलवलकर जी ने कहा था ना, ये देश उन सब का है जो इसको पुण्य भूमि भी मानते हैं और पितृभूमि भी मानते हैं, यानी पूर्वज भी मानते हैं। अब मान लिया तो एक बड़ी अच्छी बात जानते क्या है, जब हम सब यहां के हैं तो ये विदेशियों के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? जो स्वामी जी ने कहा, भाई औरंगजेब की डिसेंडेंसी तो मंगोल और उज्बेक से है, अलाउद्दीन खिलजी की बाहर से है, तुर्क, अरब। भाई इस्लाम अम्ल रसूल है। आपने कहा नबी के गुलाम बनिए, बादशाहों के गुलाम क्यों बन रहे भाई? अम्ल रसूल है, अम्ल बादशाहत नहीं। तो बादशाहों के लिए मत लड़िए, बादशाहों की खूनी विरासत को छोड़ दीजिए। हाँ, एक पॉइंट में टेक्निकल कहना चाहता हूं, जो अभी बात कही गई। देखिए, किसी के धार्मिक भावना को मैं हर्ट नहीं करना चाहता। इन्होंने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम आए पहले, वो भारत में आए, वो पहले थे। हम क्या कहते हैं, मनु, जैसा स्वामी जी ने कहा मनु उत्पन्न हुए। अब बताइए, हमारे यहां मनु की नौका है, इनके यहां क्या है, नूह की किश्ती। अब आप लिंग्विस्टिक साइंस से बताइए, मनु से अपभ्रंश होकर नूह बना होगा कि नूह से मनु बना होगा? अब आप और आइए, मनुष्य शब्द मनु से बना, मानव शब्द मनु से बना, मैन शब्द मनु से बना। अब आइए सुनिए, इनसे जाके देखिए, फेराहो राजा जो इजिप्ट के थे, उनका जो पहला राजा है उसका नाम है रामसेस।
जाके देखिएगा। और वो कहते हैं वो सबसे पहले जिससे उत्पन्न हुआ उस राजा का नाम है MANUS। अब आप आइए, मैनिस। अब आप समझिए, अब लिंग्विस्टिक साइंस देखिए, मनुष्य लॉजिकल है, मनुष्य भी बन सकता है, मानव भी बन सकता है, मैन भी बन सकता है, नूह भी बन सकता है, आर्क ऑफ नोवा भी बन सकता है। रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। और एक और मैं बात कह दूं, आप सब लोग अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए एक वर्ड यूज कर समझते होंगे ना, मैन्यूस्क्रिप्ट। ये मैन्यूस्क्रिप्ट मनुस्मृति का भ्रंश है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये मैं आज हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे अंग्रेजों के जमाने के, सन 1790 के विलियम जोन्स अपने जमाने में लिंग्विस्टिक वेरिएशन के थ्रू प्रूव कर चुके हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सब आए थे, पूरे विश्व की समस्त संस्कृतियों का उद्गम भारत था, कोई कहीं, सारे के सारे भारत से ही आए थे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, जातियों का उत्थान पतन ना दिया, झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला, हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जी, ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद कुछ जोरदार सवाल होंगे और ये चर्चा भी जोरदार होगी। आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। किसका सिर काटा भाई? आदमी का पैसा करते हो, सब पंच काटा जा रहा है, हिम्मत दिखाने की औकात तो बोलो। जिन्हें प्योरिटी